श्री गणेशाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल जी में से एक और संत की कथा को सुनाते हैं, जिनका नाम है श्री उदाराम जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री उदाराम जी का जन्म एक वैश्य कुल में हुआ था। ये बड़े भगवान के भक्त थे और भगवान के दर्शन संतों में करते थे। और इनकी जो पत्नी थी वे भी बड़ी पतिव्रता थी और संत सेवी थी। एक पुत्र के जन्म के बाद इन दोनों ने निश्चय कर लिया कि अब पितृ ऋण से तो ऋण हो गए हैं, अब हम संतों की सेवा करेंगे और भगवान का भजन में ही सारा जीवन लगा देंगे। यह निश्चय कर पति पत्नी भगवान के भजन और साधु संतों की सेवा में लग गए। इनकी संत निष्ठा, यानी ये लोग संतों की जिस प्रकार से सेवा करते थे, भगवान के भक्त थे, तो इनकी बिरादरी के जो लोग थे वे इनसे ईर्ष्या करने लगे। उन लोगों ने राजा के पास जाकर इनकी झूठी शिकायत कर दी कि उदाराम के पास तो बहुत सा धन है, परंतु वह कर नहीं देता। ऐसा उन्होंने शिकायत कर दी। राजा ने भी कुछ नहीं सोचा और बिगर सोचे विचारे राजा ने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि जो श्री उदाराम जी हैं उनको गिरफ्तार करके लाओ। और गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को भेज दिया। जब सिपाही उदाराम जी को गिरफ्तार करने के लिए पहुँचे, उनके घर पर पहुँचे, तो वे सब के सब अंधे हो गए। यह समाचार सब जगह फैल गया और राजा के पास भी एक ने जा करके बता दिया कि सारे सिपाही जो उनके घर पर गए थे वे तो अंधे हो गए। राजा को अपनी भूल का पता हो गया। वह उसी समय भाग कर आया और उनके चरणों में प्रणाम करके माफी मांगने लगा। और श्री उदाराम जी ने राजा को माफ कर दिया और उसे उपदेश देकर भगवान के भजन में लगा दिया और उसने भी साधु सेवा का व्रत ले लिया। इसी प्रकार आपके चरित्र से प्रेरणा लेकर अनेकों भगवान से जो विमुख थे वे सब जन वैष्णव हो गए और सबका भला हो गया। सब जय जयकार करने लगे। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।